हेलो, राम राम सभी को। अच्छा जी, आप कहाँ थे? आप थे तपस्या पे। तपस्या का टॉपिक चल रहा तो उसके लिए मैं ये कहना चाहती थी, शायद किसी को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन कहते हैं ना, सोच जैसी भी हो शेयर कर लेनी चाहिए। तो मेरी सोच ये है कि काफ़ी लोग कह देते हैं मेरे को कि ये तेरा टाइम है जो तो करने का, 10 बजे, 10:15 बजे, 9:15 जब भी टाइम लगे तो लाग जाऊँ मैं माता रानी की पूजा में। लेकिन मेरी यह सोच है कि पूजा पाठ जब भी ठीक रहे है करना, जब भी माता रानी भी खुश हो, जब घर के खुश रहे। अगर बच्चे मेरे स्कूल में भूखे चल जाए और मेरे मियाँ जी अगर भूखे खेत में चल जाएंगे तो फिर पूजा पाठ के फ़ायदा है। मेरी सासू माँ आ रही हो वहीं दिखती रहेगी कि चाय कब बना के लेके आवेगी, ठीक है, मैं पूजा पाठ में लीन हो जाऊँ, तो वो गलत है ना। तो मेरी सोच तो ये है कि सबसे पहले सासू ससुरा की सेवा, माँ बाप की सेवा, अपने पति की सेवा और अपने बच्चों की देखभाल, उसके बाद पूजा पाठ करनी चाहिए। टाइम निकाल के ज़रूर करनी चाहिए। भगवान में यूँ कहते हैं ना, पूरा दिन अपने लिए जीते हैं आपा। बच्चों के लिए ये कर दिया, बच्चों के लिए खाना बना दिया, उसके लिए ये कर दिया, सभी के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं परिवार में, अपने लिए भी करते हैं। लेकिन अपने लिए ये नहीं है जो आप करने लग रहे, अपने लिए वो है जो भगवान के लिए आप 10 मिनट का टाइम निकालते हैं भगवान के नाम पे, ठीक है। तो मेरा टाइम तो ऐसा है जी, मैं अपना घर का करके, ऐसा नहीं है कि मैं लेट उठती तो मैं सुबह 4 बजे ही हूँ, लेकिन फिर डांगर पशुओं का भैंस रख रखी, उनका भी काम हो जाता है। फिर बच्चों का तैयार करना, टिफ़िन तैयार करने, ठीक है, फिर मियाँ जी को खेत में भेजना, तो उस करके मेरे को 10:15 बजे पूजा पाठ का टाइम लगता है और मैं उसी टाइम ही पूजा पाठ करती हूँ। और मेरे ख्याल में तो ये भी एक तपस्या ही है। या तो शादी ही ना करवाओ अगर पूजा पाठ में लीन रहना है, तो अगर शादी करवा ली तो पहले ये तपस्या जो गृहस्थी की है, ये तपस्या पूरी करो, ये अपना काम करके उसके बाद जो पूजा पाठ का करो, ठीक है। और माता रानी के लिए ज़रूर टाइम निकालो। सावन का महीना चल रहा है और इस महीने में पूजा पाठ का बहुत ही अच्छा फल मिलता है जितनी तपस्या करी जाए। लेकिन तपस्या करने का मतलब ये नहीं है कि भाई अपने घर परिवार को भूल जाओ। अपना घर परिवार पहले उनको, परिवार को खुश रखो, उसके बाद माता रानी अपने आप ही खुश हो जाएगी। माता रानी तो जोत जलाने से खुश हो जाएगी। माता तो भाव के, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, ठीक है। तो अगर मेरी बात से सहमत हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दियो, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक भजन सुनाना चाहती हूँ। राम राम जी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे तो कुछ कमेंट भी कर दिया करो, जो मेरी खतर जैसा भी दिमाग में आवे कमेंट्स कर दिया करो, ठीक है। और अगली वीडियो में आपको, अब डेली ऐसा है हर किसी को बार बार, खैर गाते तो हम शाम को सावन के भजन, लेकिन उस टाइम वीडियो बनाना मुमकिन नहीं होता, नहीं बना सकते, ठीक है। तो इस करके भजन आपको, कई बार ऐसा होता है कि सबके साथ गाते हुए समझ में नहीं पड़ता, जो सुनने वाली बहन होती है कई, तो उनको शब्द समझ में नहीं आते। इस करके मैं अब अकेले गा के आप लोगों को डेली भजन सुनाया करूँ। धन्यवाद।